अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जिसमें पार्ट 1 में हमारे पास है x+1, x+2, x+3, x+4 और +1। अब क्लास 9 हमने क्या करना है, 1 और 2 को हम प्लस करें तो हमारे पास 3 आता है, ठीक हो गया, और 3 और 4 को प्लस करें तो 7 आता है। अब क्लास 9 3 और 7 हमारे कांस्टेंट टोटल डिफरेंट हैं। हमने पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि हमारे पास कांस्टेंट जो है क्लास 9 वो सेम आए। तो क्लास 9 अगर हम 1 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है, ठीक हो गया। 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आता है। तो देखिए दोनों के कांस्टेंट हमारे पास 5 आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम इनके पेयर्स बना लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है x+1 आ जाएगा, ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाएगा x+4, ठीक हो गया, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, मतलब 4 और 1 हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक हो गया। अब अगेन हम ब्रैकेट के अंदर अब x+2 को लिखेंगे, ठीक हो गया, x+2 को, और देन हमारे पास x+3 आ जाएगा, ठीक हो गया, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और +1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारा कांस्टेंट जो है 5 दोनों तरफ सेम आ रहा है। इस तरीके से क्लास 9 हमने पेयर्स बनाने हैं, ठीक हो गया। अब क्लास 9 हमने x+1 को x+4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो x को x के साथ करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस x को 4 के साथ करेंगे तो 4x, प्लस 1 को x के साथ करेंगे तो x, प्लस 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से क्लास 9 हम x+2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 के साथ। तो x को x के साथ करेंगे x² प्लस 3x साथ 3x प्लस 2x साथ 2x प्लस 2 3 6, और ये जो +1 है ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 और 1 5x आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 3 और 2 हमारे पास होता है 5x, प्लस आ जाएगा 6, और ये +1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो है वो x² प्लस 5x यहाँ पे भी है और x² प्लस 5x यहाँ पे भी है, ठीक हो गया क्लास 9। तो हम जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो x² प्लस 5x है क्लास 9 ये हमारे पास इज इक्वल है y के, ठीक हो गया क्लास 9। तो जो है x² प्लस 5x की जगह पे हमारे पास y आ जाएगा, तो y प्लस 4 हो जाएगा, और इधर भी क्लास 9 x² प्लस 5x की प्लेस पे y आ जाएगा, तो y प्लस 6 आ जाएगा, +1 एज इट इज, ठीक हो गया क्लास 9। अब y को y के साथ हम जो है y+4 को y+6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y को y के साथ करेंगे तो y² प्लस 6y 6y प्लस 4y 4y प्लस 4 6 हमारे पास होता है 24, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 24 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। ये +1 ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट को इरेज कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6 और 4 इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस 24 और 1 होता है 25, ठीक हो गया। अब क्लास 9 देखें हमारे पास एक वैल्यू स्क्वायर की है, एक y है और लास्ट वाली कांस्टेंट है। तो हम जो है यहाँ पे कर लेंगे फैक्टराइज। तो फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास y² को मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो 25y² आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो 25 है क्लास 9 इसको जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। तो 5 5 25, 5 1 5। अब क्लास 9 देखें मल्टीप्लाई करने से 5 को 5 के साथ हमारे पास 25 आ रहा है, और 5 और 5 को ऐड करने से प्लस करने से हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक हो गया क्लास 9। इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे क्लास 9 हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5y प्लस 5y और प्लस 25 ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 देखें इन दोनों में हमारे पास कॉमन है y, y का स्क्वायर था, y एक बाहर आ गया एक अंदर आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा इन दोनों में कॉमन है 5 हमारे पास, और y प्लस 5 5 25 तो 5 आ जाएगा। अब क्लास 9 y प्लस 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, हम इसको 1 टाइम लिख लेंगे तो हमारे पास जो है y प्लस 5 आ जाएगा, और देन हमारे पास y प्लस 5 अगेन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये जो y प्लस 5 हमारे पास आया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब क्लास 9 हम करेंगे क्या कि हम पुट कर देंगे y की प्लेस पे अब क्लास 9 x² प्लस 5x को, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5x x²
प्लस 5x। ठीक हो गया क्लास 9। तो अब y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक हो गया, प्लस 5 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे भी हमारे पास y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा और ऊपर से प्लस 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 देखेंगे दोनों हमारे पास सेम है, पावर्स हमारे पास दोनों की 1 पावर है। तो जब आपस में जो बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स जो है क्लास 9 वो ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 और प्लस 17। तो क्लास 9 हम जो है प्लस 2 और माइनस 7 को देखें तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 निकालेंगे हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक हो गया, 7 में से 2 को निकाला तो 5 बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ देखें तो माइनस 4 माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा और 4 और 1 हमारे पास हो जाएगा 5। तो देखिए क्लास 9 दोनों के कांस्टेंट जो है वो हमारे पास -5 आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो क्लास 9 इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास जो है वो सिंपली हम इसके जो है मल्टीप्लाई इनको आपस में कर देंगे, पेयर्स बना लेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, x माइनस 7। ठीक हो गया, इसका पेयर बना लेंगे और देन हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4, x माइनस 1। ठीक हो गया, और प्लस 17 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 7 के साथ तो x x आ एक्स स्क्वायर माइनस 7x आ 7x प्लस का साइन 2x आ 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 आर 14 आ जाएगा। ठीक हो गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x x आ एक्स स्क्वायर माइनस x 1 आ x माइनस 4x आ 4x। अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन प्लस का आ जाएगा, 4 1 आर 4 आ जाएगा और प्लस 17 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 7 में से 2 को हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 14 और यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा और हम लेकिन प्लस करेंगे 4 और 1 आ जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 17। अब क्लास 9 देखें दोनों पेयर्स में, दोनों सेट्स में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ पे भी है। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो है क्लास 9 वो इज इक्वल है y के। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x की प्लेस पे y आ जाएगा -14। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x की प्लेस पे y आ जाएगा प्लस 4 प्लस 17 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो y को y के साथ करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस y को 4 के साथ करेंगे तो 4y माइनस 14 को y के साथ करेंगे तो 14y और प्लस माइनस माइनस 14 को 4 के साथ क्लास 9 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। ठीक हो गया, प्लस 17 हमारे पास आ जाएगा। ब्रैकेट सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगी। अब हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा और 14 में से हम जब 4 को निकालेंगे क्लास 9 तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक हो गया, 10y आ जाएगा। अब क्लास 9 प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो 56 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। ठीक हो गया। अब क्लास 9 देखिए एक हमारे पास वैल्यू जो है y का स्क्वायर है, फिर सिंपल y है, लास्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट है, इट मीन्स हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक हो गया। तो y स्क्वायर को 39 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 39y स्क्वायर आ जाएगा। अब 39 का हम जो है वो एलसीएम लेंगे। ठीक हो गया, 39 का एलसीएम लेंगे तो क्लास 9 हम इसको 3 के साथ करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो क्लास 9 देखिए 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 39 आ रहा है और इसी 13 में से हम 3 को निकाल देंगे तो हमारे पास 10y आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -13y प्लस 3y, मतलब कि प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, 13 में से 3 निकलेगा तो -10y आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर -13y प्लस 3y और -39 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे क्लास 9 हमारे पास y है
दोनों में कॉमन तो y को 1 टाइम लिख लेंगे, एक y को बाहर लिखा, एक अंदर आ जाएगा, -13 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन है 3, हमारे पास आ जाएगा y - 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब क्लास एन y - 13 दोनों तरफ कॉमन है तो हम इसको 1 टाइम लिख लेंगे, तो हमारे पास y - 13 आ जाएगा और दूसरी तरफ y + 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, y + 3। अब क्लास एन इस y की प्लेस पे अब जो है वो हम x² - 5x को पुट करेंगे। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y = x² - 5x। ठीक हो गया, y की जगह पे हम x² - 5x को पुट करेंगे, तो यहाँ पे y की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा x² - 5x - 13 आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास y की प्लेस पे अगेन x² - 5x + 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 को क्लास एन देखें तो ये हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो 2x² + 7x जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x² + 7x जो है वो प्रेजेंट है। ठीक हो गया क्लास एन, तो हमें यहाँ पे पेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे जो है वो लेट कर लेंगे। हम यहाँ पे लेट करेंगे कि 2x² + 7x जो है क्लास एन वो इज इक्वल है y के। ठीक हो गया क्लास एन, तो इसको y के हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y + 3। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y + 5 और ये साथ वाला +1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन हम y + 3 को y + 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y को y के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² प्लस y को 5 के साथ करेंगे तो 5y आ जाएगा, प्लस 3 को y के साथ 3y प्लस 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा +1। ठीक हो गया क्लास एन, हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 5 और 3 8 होता है, 8y आ जाएगा प्लस 15 और 1 16 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास एन। अब हम इसको जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे, तो y² को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y² आएगा, तो हम 16 का एलसीएम ले लेंगे, 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4। ठीक हो गया। अब क्लास 9 4y + 4y अगर हम करें, मतलब दोनों को ऐड 4 और 4 को करें, हमारे पास आ जाएगा 8y। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा y² + 4y + 4y + 16 ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, ये जो 8y है इसकी जगह पे हमने 4y + 4y को लिखना है। ठीक हो गया क्लास एन। अब इन दोनों में कॉमन है y, हमारे पास अंदर आ जाएगा y + 4 प्लस हमारे पास इन दोनों में कॉमन है 4, तो अंदर हमारे पास y + 4 4 ज़ा 16। ठीक हो गया क्लास एन, तो हमारे पास आ जाएगा y + 4 ब्रैकेट दोनों में कॉमन है 1 टाइम लिखेंगे और y + 4 अगेन आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 अब जो है हम पुट कर देंगे y की प्लेस पे, अब हम पुट करेंगे 2x² + 7x को। ठीक हो गया, क्लास 9 हम यहाँ पे लिख देंगे पुट y = 2x² + 7x। ठीक हो गया, अब y की प्लेस पे हम 2x² + 7x को पुट करेंगे, तो यहाँ पे y की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 2x² + 7x। ठीक हो गया, +4 आ जाएगा और अगेन जो है हमारे पास y की प्लेस पे 2x² + 7x आ जाएगा और साथ में +4 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास एन, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो प्लस हो जाती हैं, तो 1 और 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x² + 7x + 4 को लिखेंगे और 1 और 1 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 4 में क्लास साइन देखें तो 3x² + 5x फर्स्ट ब्रैकेट में भी है और 3x² + 5x सेकंड ब्रैकेट में भी है। ठीक हो गया क्लास साइन, तो हमें जो है वो पेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली लेट कर लेंगे क्लास साइन के जो 3x² + 5x है ये हमारे पास इज इक्वल है y के। ठीक हो गया, तो अब हम 3x² + 5x की प्लेस पे y को लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y + 3। ठीक हो गया, और यहाँ पे y + 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये जो -3 है ये इसके साथ आ जाएगा। अब क्लास साइन y + 3 और y + 5 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को y के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 5 को y को 5 के साथ करेंगे तो 5y प्लस 3 को y के साथ करेंगे 3y प्लस 3 को 5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 15 -3 ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5 और 3 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 8y आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा, 15 में से हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब क्लास एंड हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो हम y² को मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो हमारे पास 12 ही आएगा, तो हम जो है 12 का एलसीएम ले लेंगे
तो 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 6 12, 6 1 6। ठीक हो गया। अब 6 और 2 इन दोनों को प्लस करें, मतलब कि 2y प्लस 6y करें, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 8y आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। अब प्लस 8y की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12, ये ऊपर वाला आ जाएगा। अब क्लास 9 इन दोनों में कॉमन है y, तो हमारे पास एक y बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन है 6, तो y प्लस 6 2 12, 2 अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास इन दोनों ब्रैकेट सेम है, 1 टाइम y प्लस 2 को लिख लेंगे और दूसरे में y प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा, y प्लस 6। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x को। ठीक हो गया क्लास 9। हम y की प्लेस पे 3x स्क्वायर प्लस 5x को पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y है, तो y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। अब अगेन y की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x और साथ में प्लस 6 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 में क्लास 9 देखें तो हम कांस्टेंट वैल्यू जो है 1 और 2 को प्लस करें तो 3 आता है, 3 और 6 को हम प्लस करें तो हमारे पास 9 आता है। ठीक हो गया। अगर हम 1 और 6 को प्लस करें तो 7 आ जाएगा, 3 और 2 को प्लस करें तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्लास 9 प्लस करने से जो है वो हमारे पास कांस्टेंट इक्वल नहीं आ रहे, तो जब प्लस करने से कांस्टेंट इक्वल नहीं आएंगे तो हम जो है वो दूसरा मेथड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा कांस्टेंट इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, अगर हम 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है। ठीक हो गया। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है। ठीक हो गया। तो हम अब जो है वो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके जो है x प्लस 1 का पेयर x प्लस 6 के साथ बनाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 1 और इसका पेयर हम बनाएंगे x प्लस 6 के साथ। ठीक हो गया। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब दूसरे में हम जो है वो x प्लस 2 का पेयर बना देंगे क्लास 9 x प्लस 3 के साथ। ठीक हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 को x प्लस 6 के साथ, तो x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 6 के साथ 6x प्लस 1x x प्लस 1 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x x स्क्वायर प्लस x 3 3x प्लस 2x 2x प्लस 2 3 6 आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब हम 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से x का स्क्वायर प्लस हमारे पास 3 और 2 होता है 5x प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 3x का स्क्वायर। अब क्लास 9 हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6 को जो है वो पहले लिख लेंगे और प्लस 7x को बाद में लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 6 को पहले लिख लेंगे और प्लस 5x को बाद में लिखेंगे, माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक होगी क्लास 9। अब क्लास 9 देखें, x स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पे भी है और दूसरी ब्रैकेट में भी x स्क्वायर प्लस 6 प्रेजेंट है। ठीक होगी क्लास 9। तो अब जो है वो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 6 जो है वो इज इक्वल है y के। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 7x आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हमारे पास y प्लस 5x आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक हो गया क्लास 9। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 5 के साथ 5 को करेंगे हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5xy प्लस 7 1 7xy आ जाएगा प्लस 7 5 35 और x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक हो गई क्लास 9। अब हमारे पास जो है y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 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 7 और 5 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक हो गया, हमारे पास आ जाएगा 12xy और प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा। 35 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 32x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये फैक्टराइज हमारे पास होगा तो 32 का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक हो गया, 32 का हम एलसीएम लेंगे तो 4 8 32 8 1 8। अब क्लास 9 8 और 4 इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 12। ठीक हो गया, हमारे पास अगर 4xy
प्लस 8xy हम करें तो 4 और 8 इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 12xy। ठीक हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्केयर, अब प्लस 12xy की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से और अंदर हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4x। ठीक हो गया, दूसरी तरफ प्लस हमारे पास यहाँ इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 8। ठीक हो गया, 8 और साथ में x हमारे पास y कॉमन आएगा और अंदर हमारे पास y प्लस, अब क्लास इन 8 जो है वो 4 ज़ा 32 होता है तो 4, अब x का स्क्वायर है, एक x हमने बाहर लिखा है, एक अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास इन, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4x 2 टाइम है, 1 टाइम कॉमन लेके लिखेंगे और y प्लस 8x आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास इन, अब क्लास इन हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू क्लास इन x स्क्वायर प्लस 6 को। ठीक हो गया, x स्क्वायर प्लस 6 को, अब y की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x आ जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरीके से y की प्लेस पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा प्लस 8x। ठीक हो गया, अब क्लास एन आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं कि आप x स्क्वायर प्लस 4x को पहले लिख लें, प्लस 6 को बाद में लिख दें। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 8x को आप पहले लिख सकते हैं और प्लस 6 को बाद में भी। ठीक, आप क्लास इन पार्ट नंबर 6 में देखें तो हमारे पास ऐड करने से जो है वो कांस्टेंट इक्वल नहीं आ रहे, तो क्लास इन हम जो है वो अपने पार्ट 5 की तरह जो है वो अपना मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है क्लास इन अगर हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे कॉन्स्टेंट जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो पेयर्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा, इसका पेयर हम बनाएंगे x प्लस 2 के साथ। ठीक हो गया, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, इसका पेयर हम बनाएंगे x माइनस 2 के साथ। ठीक हो गया, -16 x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया क्लास इन, अब हम जो है वो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 के साथ। तो x को x के साथ करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 को x के साथ, 2x प्लस 1x x प्लस 1 2 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, अब x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ। तो x हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x है, 2x माइनस 1x x और बाहर माइनस है तो अंदर साइन प्लस का आ जाएगा, 1 2 2 आ जाएगा, -16 x स्क्वायर एज इट इज। ठीक हो गई क्लास साइन। अब क्लास साइन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 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 2 और 1 होता है 3x प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 2 और 1 होता है 3 तो 3x प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा, -16 x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गई क्लास साइन। अब क्लास साइन हम जो है हमारे पास देखें x स्क्वायर प्लस 3x है और यहाँ पे -3x है। तो क्लास साइन हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2 को पहले लिखेंगे, प्लस 3x को बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 2 को पहले लिखेंगे और -3x को बाद में लिखेंगे, -16 x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, अब क्लास इन दोनों में देखें हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन है तो हम जो है लेट कर लेंगे कि जो x स्क्वायर प्लस 2 है क्लास इन ये इज इक्वल है y के। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3x और हमारे पास आ जाएगा -16 x का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब क्लास इन y प्लस 3x को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 3x के साथ। तो y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर माइनस y को 3x के साथ करेंगे तो हमारे पास 3xy आ जाएगा, प्लस का साइन 3x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy प्लस माइनस माइनस 3 3 9x x स्क्वायर -16 x स्क्वायर। अब क्लास इन ये देखें प्लस -3xy है और यहाँ पे प्लस 3xy है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा और हम जो है वो ऐड कर देंगे 16 को भी और 9 को भी और 9 10 11 12 13 14 15 आ जाएगा। हमारे पास जो है क्लास 9 आ जाएगा 25। ठीक हो गया, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 25x का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब क्लास इन हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो है हम इसे a का स्क्वायर बनाएंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, -25 जो है हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है तो 5x का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक हो गया क्लास 9। ये हमारे पास a का स्क्वायर आ गया माइनस b का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो y प्लस 5x आ जाएगा और हमारे पास जो है y माइनस 5x आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। हम यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब y की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और माइनस 5x आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को पहले लिख लें और प्लस 2 को बाद में लिखते हैं। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 5x को पहले लिख लें और प्लस 2 को बाद में लिखते हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।